इस सकीना बीवी को तमाचे मारे। ये सैयद सज्जाद का बिस्तर बेचेंगे। आवाज़ें बुलंद हो गई, रोने को तैयार हो गए। क्या है इश्क़ हुसैन, क्या है मोहब्बत हुसैन। इस गर्मी में रात के इस पहर हंसने नहीं आए, रोने आए। और अगर मजलिस से इस तरह चले गए कि आंख से आंसू न निकला तो दिल बेचैन रहता है। या अल्लाह जब रो न पाए। बच्चों रो, यहाँ कोई तमाचे न मारेगा। ये तो बीबी सकीना की किस्मत थी। जब बाबा इमरे तमाचे मारे, जब इमरे तमाचे मारे, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला। हुसैन अलैहिस्सलाम के वह एक वाक़या और मजलिस तमाम आका के जानने वालों, अगर पढ़ सका तो ऐसी कोई आँख न होगी जो टूटी पसलियों वाली बीवी को फुर्सा दिए बिना चली जाए। मैं हर मजलिस में हर जगह कहता हूँ, आवाजों को दबा के न रोया करें। ऐसे रोए जैसे घर उजड़ा हो, ऐसे रोए जैसे हमें लूटा गया हो। अरे ज़ारा का घर उजड़ गया पिछले महीने, ज़हरा बाल खोले खोले आए उसे, अपने बच्चे के कटे हुए सर के साथ साथ चल रही है ज़हरा। तो अल्लाह आपकी आवाज़ों पर तो गिरा दे। क्या एहतियात की जाती है, जैसे ही मसाइल शुरू होते हैं रोशनी कम कर दी जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पर्देदार बीवी आने वाली है। की माँ मजलिस में औरतें आती हैं, यहाँ मजलिस में आती हैं औरतें नहीं आती, ऑनलाइन सुनती होंगी या बात नहीं सुनती होंगी। फर्ज करो कि इतनी बड़ी जगह होती कि जैसे हजरत के गुलाम बैठे हैं, एक तरफ बीवी की कनीज़ें बैठी हैं। तो ये जो बीवियाँ आती मजलिस में, तो ये आप सबके रिश्तेदारी तो हैं। कोई किसी की बेटी, कोई किसी की बीवी, कोई किसी की बहन, कोई किसी की माँ, और बुर्के में आती भी है। लेकिन अगर किसी बीवी से कहा जाए बुर्का ओढ़ ले, किसी बीच मजमे से गुजर जाओ, तो वो खातून यही कहेगी, अरे वो गैरत कहाँ से लाओ, कहाँ बीच मजमे से गुजर जाओ। आगे सब अपने आए, आए की बेटियाँ, अरे बादशाह से ये हो गया, अभी शाम हो गई है, दिन के उजाले
बेटियां अल्लाह ने पता नहीं क्यों भी देखे उसी बेकस बीवी के मसाइल छोड़े थे। अगर मिंबर पे मैं बैठूं और कुछ ना हो और बैठ के खाली तो आपके रोने के लिए काफी हो जाएगा, इशारा समझ जाएंगे ना कि किस बीवी की बात कर रहे हैं। तो उसी बीवी की आज एक बात फंसा गई है सामने, तो पढ़ देता हूँ मैं, जिसको तमाम कर दूंगा। मैं जब देखिएगा इन बच्चों की आजाद रहने की उम्र है। हिंदुस्तान की अदालत में इन बच्चों पे कोई कानून नाफिज नहीं होता, क्योंकि ये मासूम बच्चे। क्या ये उम्र कैद में है? मैं सोचता हूँ इंसानी फिक्र के ये इन बच्चों को अगर जिंदान में डाल दिया जाए, आप सोचिए मासूम बच्चे जिन्हें हवा न मिले, पानी न मिले, धूप न मिले, छाया न मिले, अरे क्या मैं उसकी सकीना जिंदा निशान आपकी ताकात की तो लगता है, माफ कर दीजिएगा। सकीना बैठे बैठे बीमार भाई को देखा, भैया तो पूछूं तो भैया एक सवाल है, क्या सवाल है? तो भैया ये बताओ प्याज की क्या क्या कैफियत होती है? मौला ने कहा सकीना सुनोगी? सुनो, प्यास की पहली कैफियत वो होती है जब जमीन से आसमान तक प्यासा जिधर भी देखता है कुछ दिखाई नहीं, सिर्फ धुआं दिखाई। सकीना पीछे रोई, रोके का भैया प्यास की दूसरी कैफियत क्या होती है? सैयद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला प्यास की दूसरी कैफियत वो होती है जब सामान तालू से चिपक जाता है। सकीना ने कहा मेरा शायद जब भैया अकबर को जबान से थोड़ी देर के बाद फिर पूछे भैया प्यास की और कौन सी कैफियत होती है? आवाज की सकीना सुनो, प्यास की तीसरी कैफियत ये होती है जैसे किसी मछली को पानी से निकाल के जलती रहती पकाओ, मछली गैस करती है, फिर उसके बचन का एक हिस्सा तड़पता है, और जब मरने वाली होती है तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना मुंह खोलती है, बंद करती है, मुंह खोलती है, बंद करती है। सकीना ने मुंह पर तमाचे मारे,
सकीना प्यास की आखिरी कैफियत वो होती है जब इंसान का गोश्त उसकी हड्डियों से अलग होने लगता है। मैं इतना सुनना था सकीना